सबसे पहले अयोध्या में भगवान का मंदिर था। भगवान रहते थे, उनके पूरे परिवार रहते थे। और ऐसा समय आया कि बाबर का राज हो गया। बाबर के आने के बाद में बाबर अपने सत्ता में, अपने राज में उस मंदिर को तोड़वाकर अपना मस्जिद बनवा दिया था। और मस्जिद बनवाकर और उसमें नमाज पढ़ाई कराता था। मगर भगवान का इच्छा ऐसा हो गया कि एक दिन भगवान सभी अपने भक्तों को प्रेरणा देकर भेज दिए। एक समय निश्चित करके सबको बुला लिए। भाई, किसी के मकान तोड़ के और दूसरा कोई मकान बनाना चाहे तो बनाने देगा। सारा दुनिया का, इस पृथ्वी का, सबका घर परमात्मा बनाते हैं। और उनका घर बना दिया, दूसरा कोई अपना घर बना लिया उनका तोड़ के। भगवान के सामने किसी का नहीं चलेगा। देखिए, भगवान ऐसा प्रेरणा किए कि इतने भक्त को यहां जुटा लिए, इतने भक्त को जुटा लिए कि लोग नाखून से नोच के, कोई हथियार से भी नहीं, अपने अपने नाखून से एक एक सरसों के बराबर नोच के और उस मस्जिद को गिरा के फेंक के चले गए सभी लोग। भगवान को निकालकर और एक टेंट लगा दिया गया वहां पर। किसी का हिम्मत नहीं था वहां पर जाने का, किसी का हिम्मत नहीं था। इनके पहले जोगी बाबा और मोदी बाबा के पहले कल्याण सिंह आए थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, वही अपना हिम्मत जमाए और उस बड़ा बोझ को अपने सिर पर उठा लिए और अपना कुर्सी को बाज कर, अपने कुर्सी को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर उस अग्निकुंड में कूद गए और मस्जिद को गिरवा दिए। और फिर वहां पर भी झंडा लहरा दिए। कल्याण सिंह भी झंडा लहराए थे और राम जी की इच्छा से टेंट में जल्दी जल्दी से उनको बैठाकर, बहुत परमात्मा को कष्ट हुआ कुछ दिन तक। 20-25 साल भगवान को बहुत कष्ट हुआ। बारिश होता था, आंधी आता था तो वो टेंट बदला भी नहीं जाता था। कोर्ट से आदेश आएगा तो टेंट बदला जाएगा। टेंट चूने लगता था, भगवान उसी में भीजते थे। एक पुजारी पूजा करके चला जाता था दोनों टाइम। भगवान भीज जाते थे, मगर पुजारी क्यों भीजे? पुजारी तो अपने मकान में चला जाता था। मगर भगवान का सहन नहीं हुआ। भगवान ये दोनों लोगों को जन्म कहिए या अवतार कहिए, इस कलयुग में अवतार देके जोगी बाबा और मोदी बाबा को भेज दिए। ये लोग आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं। जो भी करते हैं परमात्मा के लिए ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमारे जोगी बाबा मुख्यमंत्री जी अभी देखिए कलकत्ता में भी जाने वाले हैं। बिहार में झंडा फहरा के चले आए, नीतीश जी को कुर्सी पर बैठा के चले आए, उनके माथे पर मुकुट को सजा कर चले आए। अब कलकत्ता में जाएंगे, कलकत्ता में वहां पर भी झंडा फहराएंगे और वहां के पब्लिक को कमल का फूल हाथ में लेकर सबको दिखाएंगे मोदी बाबा और जोगी बाबा। उसी जगह नहीं, जहां जहां पर अत्याचार होता है वहां परमात्मा अवतार लेकर चले जाते हैं। परमात्मा थोड़े आते हैं, परमात्मा नहीं आते हैं। वो किसी को न किसी को भेज देते हैं वहां दुष्टों का संहार करने के लिए। सबको संहार कर दिए।
और अब एक बार ऐसा हुआ कि भगवान देखे कि अरे पूरा अत्याचार हो गया इस पृथ्वी पर, 100% लोग बढ़ गए हैं और 100 में से 95 तो राक्षस बन गए हैं, 5 ही हमारा भक्त है। तो रुक जाओ, हम परीक्षा ले लेते हैं कि कितने हमारे भक्त हैं और कितने राक्षस हैं। वो क्या किए कि मायावी अग्नि का बारिश बरसा दिए। उस अग्नि के बारिश से जितने राक्षस थे सब जलकर भस्म हो गए और जितने उनके भक्त थे उनके ऊपर पड़ता था तो एकदम बर्फ के जैसा ठंडा ठंडा लगता था। सबको बचा लिया अपने भक्त को और राक्षस को संहार कर दिया। उसी तरह से आज भी होने वाला है, घबराइए मत, अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी खेल शुरू हुआ है। ये हर जगह जाएंगे, इनका डंका हर जगह बजेगा। आज जाइए देखिए, गली गली में बाजा बजाया जा रहा है, कोई नाच रहा है, कमर डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना बांट रहा है संतों को, कोई बोरा के बोरा अनाज दे रहा है मंदिर मंदिर में। हर गली गली में, हर मंदिर मंदिर में कंबल का वितरण कराया जाता है। जिसके तन पर कोई रोड पर सोया है उसको कंबल ओढ़ा दिया जाता है। एक से एक भक्त इस पृथ्वी को परमात्मा इस अयोध्या धाम में इस पृथ्वी के सभी लोग को भेज दिए और भेज देते हैं कि जाओ, हमारे नगर में कोई भूखा ना मरने पावे, हमारे नगर में कोई वस्त्र के बिना ना मरने पावे, हमारे नगर में कोई भीख ना मांगे। यहां पर भीख मांगने वाले 10-10 करोड़ रुपया रखे हैं, 10-10 करोड़। लिखा है गोस्वामी जी रामायण में कि अवधपुरी के डोमड़ा और जगह के भूप। डोमड़ा मतलब डोम, जो रोड में झाड़ू लगाता है, नाली साफ करता है, उसको डोम कहते हैं। अवधपुरी के डोमड़ा और जगह के भूप, और जगह का जो राजा भी है, स्टेट है, राजा है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी हमारे अयोध्या का जो झाड़ू लगाता है उसके बराबरी नहीं बैठ सकता है। वो भगवान की इच्छा से इसी बात पर हम नमस्कार करता हूं। जय सीताराम। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे जोगी बाबा सांसद के पद पर, सांसद के कुर्सी पर बैठे तो इतना अत्याचार उनके ऊपर किया गया, इतना अत्याचार किया गया कि कुछ सहने के योग्य नहीं। इनको मऊ से भगा दिया गया। वहां मऊ में दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उसी में ये गए थे, वहां से इनको भगा दिया गया। इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया और ये ज्यादा बोलने का कोशिश किए तो इनको उठाकर जेल में बंद करवा दिया गया। वो कौन था? अतीक अहमद था। उसी के ऊपर एक मैं भजन बनाया हूं। अतिकवा है राम बड़ा दुख देलो, सतिकवा है राम बड़ा दुख देलो, सतिकवा है राम बड़ा दुख देलो। जब हम भैनी सांसद के कुर्सी, जब माए पवनी सांसद के कुर्सी, अतिकवान है राम जेल भेजी दीन है, अतिकवान है राम जेल भेजी दीन है, अतिकवान है राम जेल भेजी दीन है। बहुत सतवलस बहुत दुखवलस, बहुत सतवलस बहुत दुख देलो, सतिकवान है राम बड़ा दुख देलो, सतिकवान है राम बड़ा दुख देलो। सतिकवान अपने गैलस
जब जब हम भैनी मुख्यमंत्री के पद पर, जब हम आईनी मुख्यमंत्री के पद पर, अति कवान है राम बड़ा दुख देला, सती कवान है राम बड़ा दुख देला। अपने गईल पूरा परिवार के ले गईलस, अपने गईलस परिवार के ले गईलस, सती कवान है राम बड़ा दुख देलस, सती कवान है राम बड़ा दुख देलस। परिवार के ले गईलस सब साथी के बोलवलस, परिवार के ले गईलस सब साथी के ले गईलस, सती कवान है राम जमीन के अंदर चली गईलस, सती कवान है राम दफन हुई गईलस, सती कवान। जो ज्यादा अत्याचार संतों के ऊपर करता है उसको भगवान इस पृथ्वी पर नहीं रहने देते हैं, पृथ्वी के ऊपर भेज देते हैं, नहीं तो पृथ्वी के नीचे भेज देते हैं। दो ही जगह भेजते हैं परमात्मा। देखिए इतना सताया संतों को देखिए रावण खून चूस चूस के और टैक्स में खून लेता था। उसका ये हालत हुआ कि उसके खानदान में कोई नहीं रह, दिया बत्ती जलाने वाला नहीं बचा, सबको भगवान स्वाहा कर दिए। आज जाइए देखिए विभीषण जी रावण का भाई थे। विभीषण जी राम राम कहते थे, परमात्मा के नाम लेते थे और वो परमात्मा के नाम से वो जलता था। विभीषण जी एक और प्रत्येक दिन रावण अपने भाई को प्रत्येक दिन जैसे दवा दिया जाता है दोनों टाइम, उसी तरह से इनको दो पैर मारता था। एक पैर पीठ पर मारता था और एक पैर छाती पर मारता था। विभीषण जी आंसू बहाते हुए एक दिन कहें कि मेरे बड़े भैया कल सुबह में मुझे दो पैर मत मारना, नहीं तो तुम्हारे तरफ से मुंह मैं उधर मोड़ दूंगा तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाना है। इस बात को सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी हाथ जोड़कर पैर पर गिर गई रावण के, कही कि पति देवता इस बात में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, कल सुबह में उनको दो पैर मत मारिएगा, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। रावण माना नहीं। मंदोदरी अपनी पत्नी मंदोदरी को भी उल्टा झापड़ मारा और मना किया, कहा कि तुम मना करती हो, वो हमारा भाई है, उसको दुश्मन समझ कर नहीं मारता हूं, उसको मैं इसलिए मारता हूं कि कोई ईंटा का मकान छोड़ के नहीं जाता है जल्दी, ये सोना का नगर सोना का महल छोड़ के कैसे जाएगा। रावण जानता था कि हमारे नगरी में सोना का नगरी एक दिन जल के भस्म हो जाएगा, एक दिन हमारे नगरी का जितने भी सेना है सभी मारे जाएंगे। तो एक भाई इसीलिए मारता हूं इसको, दोनों टाइम रोज मारता हूं कि हमारे लंका नगर से ये भाग जाए, एक भाई हमारा बचा रहेगा तो कम से कम हम लोग मरने के बाद में ये क्रियाक्रम तो करेगा, इसीलिए मैं इसको मारता हूं। इस बात को मंदोदरी सुनी और अपने पति देवता के चरण पर गिर गई और आंसू बहाने लगी, कही कि पति देवता आप तो बिल्कुल अंतर्जामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कहा कि हमारे इतना बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, सब समझाया। अब भगवान की इच्छा से रामायण का अंत नहीं है, रामायण का अंत सिर्फ संत किए हैं, रामायण का अंत संत ही किए हैं, संत का भी कोई अंत नहीं है, संत बिल्कुल अनंत होते हैं। जय श्री राम।